मैं डॉक्टर डी.एस. नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 13.2 और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताने से थोड़ा मैं इस चैप्टर के बेस बता दूं कि इस चैप्टर में किस टाइप के आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस चैप्टर में हमारे पास वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द सॉलिड्स के ऊपर है। मींस हमारे दो सॉलिड्स को, डिफरेंट शेप के सॉलिड को अगर हम कंबाइन कर दें तो कंबाइंड शेप का वॉल्यूम क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन 1 बताता हूँ। क्वेश्चन 1 का बताने, सॉल्यूशन बताने से पहले मैं आउटलाइन बता देता हूँ। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ए सॉलिड इन द शेप ऑफ द कोन स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर। एक कोन है जो एक हेमिस्फीयर के ऊपर बैठा हुआ, रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देयर रेडियाई बीइंग इक्वल। जो इनका रेडियस है, मींस कोन का जितना रेडियस है उतना ही जो हेमिस्फीयर है उसका भी रेडियस है। इसके अलावा एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द इट्स रेडियस। और जो कोन की जो हाइट है, कोन की हाइट है उसके ही रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है इन दोनों शेप्स को मिला के, मींस कोन और हेमिस्फीयर को मिला के जो सॉलिड शेप बनी है उसका हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो पहले मैं आपको उसके अंदर क्या क्या हमें दिया हुआ हम बता देता हूँ। हाइट h से मैंने डिनोट किया हाइट ऑफ द कोन। जो हाइट ऑफ द कोन है 1 सेंटीमीटर के बराबर है। रेडियस ऑफ द कोन भी हमारा क्या है, रेडियस ऑफ द कोन इसे r से डिनोट किया है, उसको भी 1 ही सेंटीमीटर की। इसके अलावा रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी 1 सेंटीमीटर के बराबर है। क्योंकि दोनों सेम है इसलिए मैं दोनों को r से डिनोट किया। और हमारे पास जो हाइट h, हाइट ऑफ द कोन है वही रेडियस के बराबर है, मींस कोन का रेडियस और हाइट आपस में बराबर है। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कंबाइंड सॉलिड। इस सॉलिड का नहीं, हमारे पास दो सॉलिड है, एक हेमिस्फीयर है और दूसरा कोन है। तो मींस हम कंबाइंड वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। लिखा मैंने, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसका क्या आता है, 2/3 पाई आर क्यूब। लिखा मैंने 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। लेकिन हमें जो कोन दिया हुआ है उसकी हाइट किसके, रेडियस के बराबर है, तो मींस एच की जगह में आर लिख रहा हूँ। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच की जगह आर लिखा, ये हो गया, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 1/3 और प्लस 2/3 इक्वल 1 मींस पाई आर 3। इन दोनों को कंबाइन करने के पास पाई आर क्यूब आ गया हमारे पास। अब हमें आर कितना दे रखा है, देखिए 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैं आर की जगह 1 रख लेता हूँ। तो पाई इंटू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मींस हमारा जो शेप बनी हुई है, हमारे हेमिस्फीयर और कोन को मिला के जो शेप बनी है उसका वॉल्यूम पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा।